हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हिंदी जो है वो 16 मार्क्स की पूछी जाती है और हमारा लक्ष्य है आपको हिंदी में 16 में से 16 मार्क्स दिलाना। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 25 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हमारी ये 18वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 17 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुशअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों 56 से 60 तक दोस्तों आपको शुद्ध शब्द चुनने हैं। आपने बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, पहला शुद्ध शब्द है, पहला जो शब्द दिया है वो दिया है प्रसाद। आपको बताना है प्रसाद किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। प्रसाद जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला शब्द है पूर्ण। आपको बताना है दोस्तों पूर्ण जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, जो पूर्ण है वो लिखा जाता है ऑप्शन ए की तरह, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पूर्ण। अगला प्रश्न है, आपको बताना है इसमें दैनिक जो है वो किस तरह लिखा जाता है। दैनिक शब्द जो है डेली रूटीन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दैनिक जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो है दोस्तों अनुग्रहित। आपको बताना है अनुग्रहित जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो अनुग्रहित जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुग्रहित जो है ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला और अंतिम शब्द है इसमें पुण्य। आपको बताना है जो पुण्य है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, पुण्य जो है वो लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुण्य जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आगे के जो प्रश्न है दोस्तों 61 से 65, इसमें आपको सही समास चुनना है। आपको बताना है इसमें जो वर्ड दिया है इसमें कौन सा समास है। तो पहला जो शब्द है वो दिया है आजीवन। आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास है। दोस्तों, आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, तो इसमें जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है आजीवन में। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। इसमें आपको 15 से 20 करीब मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है जो गोपाल है इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों, गोपाल जो है, गोपाल का अर्थ होता है गौओं को पालने वाला या फिर गौओं को जो चराता है। तो दोस्तों, गोपाल कहा जाता है श्री कृष्ण को, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है गोपाल में। अगला प्रश्न है चतुष्पद। तो दोस्तों, चतुष्पद का जो अर्थ होता है वो होता है 4 पैरों वाला, और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों चतुष्पद जो 4 पैरों वाला है वो किसे कहा जाता है। और इसमें जो समास है वो बहुब्रीहि समास भी हो सकता था, और यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया होता द्विगु समास तो द्विगु समास भी हो सकता था, क्योंकि इसमें जो संख्या है उसका जिक्र हुआ है। अगला जो शब्द है आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, जो देवासुर है इसमें इसका जो अगर विच्छेद करें देव असुर, देव और असुर, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इसमें जोड़ा है देव और असुर का, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निडर। आपको बताना है निडर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, निडर में समास है निडर, यानी कि जो नहीं डरता है, बिना डर का, तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है निडर में। अब आगे के जो प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको सही अर्थ चुनना है। आपको इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, आपने हिंदी में से ट्रांसलेट करना है। वर्ड है ऑफिशियल। दोस्तों, ऑफिशियल का जो सही अर्थ होता है वो होता है अधिकृत, तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ये है वो सही हो जाएगा अधिकृत। ऑफिशियल का सही अर्थ होता है अधिकृत। अगला जो प्रश्न है आपको सुक्सेशन का सही अर्थ बताना है, सही मतलब क्या होता है इसका हिंदी में।
तो सुक्सेशन का सही अर्थ होता है दोस्तों अनुक्रम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुक्रम। अगला जो शब्द है एक्सप्रेस लेटर, तो आपको इसका सही हिंदी में मीनिंग बताना है। एक्सप्रेस लेटर का सही उत्तर क्या होगा? असज्जन, अपेक्षण, अपवाद या फिर आशु पत्र। तो एक्सप्रेस लेटर का सही अर्थ होता है आशु पत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आशु पत्र। अगला प्रश्न है बाइड, तो दोस्तों आपको बताना है बाइड का सही मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों बाइड जो शब्द है इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है देखिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाइट का जो सही अर्थ होता है हिंदी में वो होता है देखिए। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिव्यू। तो आपको बताना है रिव्यू का सही अर्थ क्या होगा। पुनर्नियुक्त, पुनर्रचना, पुनरावलोकन या फिर पारप्रेषण। तो रिव्यू का जो सही अर्थ होता है वो होता है पुनरावलोकन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पुनरावलोकन। अगला जो प्रश्न है वर्ड है वो है एंडोर्समेंट। आपको बताना है एंडोर्समेंट का सही मीनिंग क्या होता है। तो एंडोर्समेंट का दोस्तों जैसे सही अर्थ होता है एक इसमें समर्थन होता है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठलेख। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पृष्ठलेख। अगला जो प्रश्न है एडजोर्नमेंट। आपको बताना है एडजोर्नमेंट का सही मीनिंग क्या होगा, हिंदी में अर्थ क्या होगा। संविभाग, संस्तुति, स्थगन या फिर सामयिक। तो एडजोर्नमेंट का जो सही अर्थ होता है वो होता है स्थगन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थगन जो है एडजोर्नमेंट का सही अर्थ हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है मेमोरेंडम। तो आपको बताना है दोस्तों मेमोरेंडम का सही अर्थ क्या होगा। मेमोरेंडम आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसका ऑप्शन है स्वयंचल, महाप्रशासक, प्रख्यापन, स्मृति पत्र। तो इसका जो सही उत्तर है मेमोरेंडम का अर्थ होता है स्मृति पत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्मृति पत्र। अगला जो प्रश्न है वो है ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का सही अर्थ बताना है। ऑर्गेनाइजेशन का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है संचयन, समाहित, संगठन, सभा कक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है संगठन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अंतिम वर्ड है, इसमें आपको अर्थ बताना है और जो वर्ड है वो है रिपाट्रिएशन। रिपाट्रिएशन का आपको अर्थ बताना है। तो दोस्तों रिपैट्रिएशन का जो अर्थ होता है वो होता है स्वदेशार्पण। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिपैट्रिएशन का अर्थ होता है स्वदेशार्पण। अगले जो प्रश्न है दोस्तों ये है वाक्यांश से संबंधित। आपको इसमें बताना है जो शब्द दिए हुए हैं, एक लाइन दी हुई है और उसको एक मीनिंग आपको बताना है, यानी कि एक शब्द के लिए जो लाइन दी हुई है। जैसे पहला जो प्रश्न है वो है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है। एक शब्द में आपने उत्तर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है आपके ऐहिक, अथाह, अपराधी और अभियुक्त। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभियुक्त। अगला प्रश्न है जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अनुदित, काशाय, खलबाट या फिर चक्कर पाणी। तो जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो उसे अनुदित कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुदित। अगला प्रश्न है किसी विषय पर प्रवचन करने वाला, तो उसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है निस्सार, मितभाषी, भ्रममूलक या फिर प्रवक्ता। तो दोस्तों किसी विषय पर प्रवचन करने वाले को प्रवक्ता कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रवक्ता। आपने स्पीकर का नाम सुना होगा, इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है जिसे। अगला प्रश्न है पाने की इच्छा। तो ये वाक्य दिया हुआ है पाने की इच्छा। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा दोस्तों पाने की इच्छा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिप्सा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो सरलता से प्राप्त हो।
तो दोस्तों जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुलभ कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुलभ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।